नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 शुक्रवार। मेरा मोबाइल नंबर 8005817305। जैसे कि हमारी चर्चा युग परिवर्तन पर चल रही है, 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में बनने वाले गोचर प्रभाव पर चल रही है। इसके विषय में हमने जो उस दिन मीन राशि में 6 ग्रह हैं, उन 6 ग्रहों को अच्छे से समझ लिया है, भाव को समझ लिया, भावार्थ को समझ लिया। अब हम गुरु की बात करते हैं, जो कि उस दिन वृष राशि में है। वृष राशि, जैसा कि हम जानते हैं, वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। वृष राशि कर्म कार्य को निरंतर गति से करने को दिखाती है, क्योंकि ये शत्रुता और मित्रता से मुक्त होती है। इसका प्रतीक चिन्ह बैल है। जैसा कि हम अपने जीवन में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि बैल इतना मजबूत शरीर रखते हुए एकदम सफ़ेद स्वच्छ होता है, इसीलिए उसको शुक्र देवता का प्रतीक चिन्ह, राशि का प्रतीक चिन्ह माना गया है। और बैल शिव जी के सवारी भी है। और बैल को हम देखते हैं अपने जीवन में कि वह किसी से कोई शत्रुता नहीं रखता है, वह अपनी मस्ती में मस्त रहता है। जिस प्रकार से एक बैल को बताया गया है या हम जानते हैं। और यदि हम बैल के कार्य को देखें, तो यदि आप उसे तेल की घानी में जब बैल को लगाया जाता था, तो हमने देखा कि वह सुबह से शाम तक बिना थके, बिना रुके, निरंतर अपनी एक गति से कोलू का चक्कर लगाता रहता था। इसी को वृष राशि दिखाती है कि आपको अपना कार्य, अपना कर्म निरंतर गति से करना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, उसको शत्रुता और मित्रता से अलग रखना चाहिए और बिना थके अपने कार्य को करना चाहिए। गुरु, चूंकि उस दिन वृष राशि तीसरे भाव में बनेगी, क्योंकि लग्न जो है उस दिन, या चंद्र राशि जो है वो मीन राशि की बन रही है। तो उस हिसाब से जब हम देखेंगे कि तीसरे भाव में वृष राशि है, तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, हमारे पड़ोसियों का होता है। और गुरु जो है वह इन सब चीज़ों के कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये सब आपका तीसरा भाव जो दिखाता है पराक्रम को, बिना ज्ञान के पराक्रम संभव नहीं है। कम्युनिकेशन, बिना ज्ञान के कम्युनिकेशन संभव नहीं है। आपके छोटे भाई बहनों से प्रेम, आपके पड़ोसियों से प्रेम, व्यवहार, संबंध, ये सब गुरु की देन है। और गुरु उसी घर में विराजे हुए हैं। और गुरु चूंकि ज्ञान, धर्म, संस्कार, रीति रिवाज के कारक ग्रह हैं, गुरु की 5वीं दृष्टि केतु पर है, जो कि केतु कन्या राशि में है। 5वीं दृष्टि क्या बताती है? 5वीं दृष्टि हमारे बुद्धि विवेक को दिखाती है, पूर्व जन्म की है। क्योंकि 5वें घर को हम जब देखते हैं तो 5वां घर हमारे पूर्व जन्म का होता है, हमारे बुद्धि विवेक का होता है, जो हम पूर्व जन्म से लेकर के आए हैं, हमारे प्रेम प्यार का होता है। इसी प्रकार से गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से केतु की ओर देख करके ये बताना चाहते हैं कि केतु जो कि पूर्व जन्म की इच्छा के कारक ग्रह हैं, गुरु भी अपने इस ज्ञान को उस पूर्व जन्म के या उस मूल स्वरूप पर ले जाना चाहते हैं, जो कि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे इतिहासकारों ने, ज्ञानी महाज्ञानी पुरुषों ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि केतु मूल है, जड़ है, और गुरु मूल स्वरूप की तरफ जाना चाहते हैं। आज हमारा ज्ञान का जो परिवर्तन हुआ है, वह इतना
अलग दिशा में चला गया है। क्योंकि आज ज्ञान में, शिक्षा में अर्थ आ गया है। आज हम कोई भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो वह केवल अर्थ के लिए प्राप्त कर रहे हैं, और कोई भी ज्ञान दे रहे हैं उसका भी हम अर्थ ले रहे हैं। और जबकि ज्ञान निःशुल्क हुआ करता है, ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और गुरु केवल सेवा देते हैं। उन्हें अर्थ से कोई तात्पर्य नहीं होता है, अभिप्राय नहीं होता है। गुरु अर्थ से दूर रहते हैं, स्वार्थ से दूर रहते हैं। वही ज्ञान मूल स्वरूप है हमारा, और अब ज्ञान को, गुरु को मूल स्वरूप की तरफ जाना है। वे यही बताना चाहते हैं कि ज्ञान का जो आधार बदल दिया है हमने, जो अर्थ की तरफ कर दिया है, इसको हमको समझना होगा, इसको वापस परिवर्तित करना होगा, इसको पूर्व दिशा की ओर ले जाना होगा। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है, उस दिशा की तरफ, उस मूल स्वरूप की तरफ जाना होगा। ज्ञान को निःशुल्क करना होगा, ज्ञान की महिमा को बढ़ाना होगा, शिक्षकों का, गुरुओं का सम्मान करना होगा, धर्म, कानून, नियम, संस्कार, रीति रिवाज, इनका पालन करना होगा। तभी हम सही शिक्षा पा सकते हैं, सही ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, और सही ज्ञान ही हमें आध्यात्म की तरफ ले जाता है, और आध्यात्म ही हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। और यही कारण है कि ज्ञान ने ही विज्ञान दिया है, ज्ञान ने ही गणित दिया है, ज्ञान ने ही इस समाज को प्रगति का रास्ता दिखाया है। तो यदि हमें प्रगति की ओर जाना है, उन्नति की ओर जाना है, तो हमें पूर्व के जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया बेस है, जो आधार है ज्ञान का, उस ज्ञान के आधार पर जाना होगा, उसको समझना होगा, उसको मजबूत करना होगा। तभी हम इस युग परिवर्तन का सही सदुपयोग कर सकते हैं, हमारे लिए शुभ कर सकते हैं। अन्यथा ये हमें दंडित करेगा, अशुभ होगा। और यही कारण है कि ये युग परिवर्तन हमारे ज्योतिषाचार्य, हमारे विद्वान, हमारे भविष्यवक्ता सभी आपको बार बार समझा रहे हैं कि ये युग परिवर्तन का समय है। इस समय आपको समझना चाहिए, स्वयं को इन ग्रहों के तरीके से देखना चाहिए और अपने आप को बनाना चाहिए, ताकि आपको ये युग परिवर्तन का प्रभाव, शुभ प्रभाव प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।